जहां पर मेडिकल के लिए परमेश्वर आपको बोले नहीं मेडिसिन नहीं लेनी, खड़े हो जाओ फिर वहां पर। जिसका मेडिकल हल है उसका मेडिकल हल लो। पर अगर उसके विषय में तुझे खुदा ने फेथ अंदर रियल डाला है, फेक नहीं फेथ डाला है, तुम अपने मुंह के शब्दों को फेथ बोल देते हो कई वक्त और परीक्षा करते हो खुदा की। काम कर खुदा, जहां पर मेडिसिन का काम है, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को करने दो। यहां पर खुदा का काम है, खुदा को करने दो। यहां पर तेरा रोल है, अपना रोल पूरा करो। मैं ये कहना चाहता हूं। हालेलुया। आपकी आदत होनी चाहिए। मैं इस विषय को खुदा के पास लेके जा रहा हूं। खुदा के पास लेके जाना क्या है? आप रोज प्रेयर में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जितनी प्रेयर उतना ही खुदा बात करेगा। जितने प्रेयर में शरीर मरेगा उतना ही आत्मा की आवाज सुन पाओगे। जी पूरा विश्वास है जी, मैंने पूरा चंगा करेगा। अरे कदों बंदा आंदा है चर्च में 1 बजे आंदा, जो सारी गवाहियां खत्म हो जाती है ना टेस्टमनी टाइम पे। तुम लाइव में कब जुड़ते हो? जब सभी टेस्टमनी खत्म हो जाती। अब तुम तो अकेला प्रचार सुन रहे हो, अगर प्रचार से पहले कौन सी गवाहियां थी तुम वो सुनोगे और प्रचार सुनोगे, वो प्रचार काम करेगा। क्योंकि जो प्रचार में लिखा है तूने उसे जीवित देखा है चर्च में कि आज होता है ये। नहीं तो तू प्रचार में सुनोगे तो सोचोगे उस समय होता था, उस समय हुंदा सी बड़े बड़े चमत्कार, आज नहीं हुंदे। पर प्रचार में तुम सुनोगे यीशु मसीह कल आज और जुगा जुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अद्भुत काम करता है। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञा में एक आज्ञा है परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परीक्षा कब करते हो आप? मान लो डॉक्टर ने बोल दिया तुझे ये बीमारी है, 5 दिन में इसका ऑपरेशन करवा ले नहीं तो तू मर जाएगा। और आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, मैनू परमेश्वर से पूरा भरोसा है। ध्यान से देखो क्या वो फेथ है या फेक है? वो फेथ है या फेक है? कई बार आप अपनी मन की इच्छाओं को अपना फेथ बोल देते हैं, अपने केवल मुंह के शब्दों को अपना फेथ बोल देते हैं। मुंह के शब्दों में मैं बोल दूंगा हम पावन दिनों में यहां पर चर्च खड़ी कर देंगे, कुछ भी बोल दो। अच्छा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ शब्दां ਦੇ ਸਰ ਕੰਮ करे हैं, वो नौकर है ਤੁਹਾਡਾ। समझ पा रहे हो? आप ऑपरेशन नहीं करवाना। जो चीज जिसका मेडिकल हल है उसको मेडिकली लो। जहां पर मेडिकल हाथ खड़ा कर दे वहां पर परमेश्वर पर छोड़ दो। नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं 60,000 नहीं लगाने। इसलिए नहीं लगाने तुझे क्योंकि तू लालची है, तू बोने में भी लालची है। और 60,000 तुझे ऑपरेशन तू करना बैठे बैठे चमत्कार ही ले लेने मुंशी चो। जैसे आज सिस्टर ने गवाही बताई कि उसकी गिल्टी थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बिना हल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, गिल्टी है ना, इसका मेडिसिन क्या करेगी? इसको ऑपरेशन होगा, लेट करेंगे बढ़ती जाएगी। तो क्या यूज किया? फेथ। लेहन लोगे होंगे हील। ओके दूसरी बार प्रे करवा लेते हैं। नहीं एक बार लेहन हो गया बस बिलीव है, हो गया है खुदा का काम। क्या बोल रहे हैं? फेथ, फेक नहीं फेथ। और खुदा कर देता है उन लोगों के लिए। 2 लड़कियां थी समुद्र के किनारे, ऐसे अचानक से बाढ़ आई और वो कहती नहीं नहीं हमारा परमेश्वर यीशु मसीह तूफाना नु भी शांत करता है, साडा यीशु बचा लेगा सानू। वो पानी च हट गई हैं। अखबार में आया ये लोग उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, परमेश्वर के नाम की निंदा हुई। क्या परमेश्वर ने आत्मा में डाला था उनके कि तुम खड़े हो जाओ, मैं चमत्कार प्रकट करने जा रहा हूं? हाँ पौलुस ने जानबूझ के नहीं सांप डसवाया था। बाइबल में लिखा है सांप था कटेगा था असर नहीं करेगा। वो अचानक से कट गया होते। वहां पर मिरेकल है कि अचानक से आप चले जा रहे हैं और आपको कोई चीज कट गई। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी कट गई और आप वहां पर फेथ करें खुद आपको बचा लेगा। पर अगर आप जानबूझ पर पंगा लेंगे, ये क्या है? फेथ नहीं, ये परीक्षा है। आसन ने ऐसे ही अपने आप को सांप कटवाया और मर गया। प्रभु की तूने परीक्षा ले रहे हो तुम, प्रभु ने डाला नहीं तेरी अंदर फेथ। इसलिए जब तक कोई रिस्पांस नहीं आए डॉक्टरी ले लो। डॉक्टर परमेश्वर की ओर से। यीशु ने कोड़ियों को चंगा करने के बाद बोला डॉक्टर्स को दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपके अंदर फेथ लेवल थोड़ा है तो प्रभु आपकी हीलिंग के लिए डायरेक्ट नहीं करेगा आपको चंगा, वो डॉक्टर को यूज कर सकता है। वो आपकी लिमिट के से बड़ा काम नहीं करेगा। जितना आपका अनॉइंटिंग का लेवल है, फेथ का लेवल है, विश्वास का लेवल है, भरोसा है, उतना वो आपके लिए कर सकता है। वो यूज करेगा उन डॉक्टर को, सुरक्षा होगा, सब कुछ कुशल से होगा। और दूसरी बात, पहली बात क्या सीखी आपने कि फेथ करो, फेक फेथ नहीं करो। विश्वास करो परमेश्वर पर,
मेडिकल जहां पर परमेश्वर कहता है ऑपरेशन करवाएगा तो भी मैं तेरे साथ हूं, तेरा विश्वास नहीं कराना तो भी मैं तेरे साथ हूं, जैसा तेरा फेथ है मैं तेरे लिए वैसा होऊंगा। समझ पा रहे? कई लोग मसीह लोगों का फेथ है, नहीं चंगाई जरूरी नहीं है, हमें दुख उठाना है, मसीह में दुख उठाते हुए स्वर्ग जाना है। ठीक है, प्रभु कहते हैं जाओ, मिल जाएगा स्वर्ग, पर तेरा विश्वास क्या है? वो लोग ऐसे जीते मसीह में, वो अनॉइंटेड चर्चों में नहीं जाते, वो चंगाई नहीं लेते और उनकी लाइफ ब्लेस नहीं होती, ना ही आश्रित होती है, ना ही वो चंगाइयाँ लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते, सब कुछ करते हैं, प्रॉब्लम में जीते हैं, और वो कहते हैं नहीं नहीं खुदा से हमने दुख उठाते जाना है। उनकी, इसका मतलब ये नहीं वो बुरे हैं, गलत हैं, पर उन्होंने अगर नहीं फेथ किया कि मसीह में यीशु ने अगर लहू बहाया पापों की माफी के लिए, उद्धार के लिए, तो उसने कोड़े भी खाए हैं चंगाई के लिए। अगर उसे नहीं बिलीव इस पर तो ठीक है, उद्धार तो काम करेगा। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, जिसको वचन की नॉलेज है वो चंगा होके स्वर्ग जा रहा है, ब्लेस होके स्वर्ग जा रहा है, जिंदगी में पूरी सेलिब्रेट करके स्वर्ग जा रहा है, प्रभु की सेवा करते हुए स्वर्ग जा रहा है, चंगा होके, तंदुरुस्त होके, अमीर बन के, लोगों की भलाई करते हुए, प्रभु की सेवा में बोते हुए, तंदुरुस्ती के साथ लोगों को चर्च में ला ला के सेवा करते हुए स्वर्ग जा रहे हैं। पर किसको वचन की नॉलेज नहीं है, वो बीमारी में तड़पता हुआ, कर्जे में तड़पता हुआ, गरीबी में तड़पता हुआ, वही जॉब करता हुआ कर्जे में फंसा हुआ, प्रभु के लिए टाइम नहीं है, बीमार है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, प्रभु के लिए बोने के लिए कुछ नहीं है, वो वैसे जाएगा। आपको इसीलिए चर्च आना जरूरी है कि तुम वचनों में बढ़ सको, कि तुम स्वर्ग तो जाओ पर बहुत सारी रूहों को बचा के स्वर्ग जाओ, बहुत सारा खुदा के राज्य में बोके जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा काम है खुद स्वर्ग में तुझे वैसा प्रतिफल मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए जाता हूं, घर तैयार करता हूं, अगर ना होता तो मैं ना कहता, पर मैं जाता हूं, जिसका जैसा काम है उसे वैसा प्रतिफल मिलेगा, जिसका जैसा काम है उसको उतना ही बड़ी 5 कमरे वाली कोठी मिलेगी, या 2 कमरे वाली मिलेगी, या 1 कमरे वाली मिलेगी। कईयों को जिन्होंने अपने आप को पवित्रता में रखा, मैरिज भी नहीं करवाई, उनका अलग फल रखा है प्रभु ने, उनकी अलग आशीष रखी हुई है। इसीलिए ये डिलीवरेंस, हीलिंग, ब्लेसिंग पावर तेरी लाइफ में चाहिए होती है। अगर तुम मांगते हो तो तुझे देता है, तुम खुदा के राज्य के लिए मांगते हो, तुम अपने लिए नहीं मांगते हो। मांगो इसे, पर अपने लिए नहीं, खुदा के राज्य को बढ़ा। चंगाई इसलिए मांगो कि प्रभु तेरी गवाही दे सकूं, लोगों को सुसमाचार के लिए निकल सकूं घर से। ब्लेसिंग इसलिए मांगो खुदा तेरे भवन में बोल सकूं, खुदा सुसमाचार क्रूसल करवा सकूं। समझ पा रहे हो आप? खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं। तो ब्लेसिंग पार्ट भी आपने सीखा, साथ में आपने वही पॉइंट कि जहां पर खुदा आपको फेथ दे रहा है वहां पर विश्वास से खड़े होके लो। इसीलिए आपको फेथ में बढ़ना होता है, अपने अंदर परमेश्वर जैसा विश्वास पैदा करना होता है, अपने अंदर यीशु जैसा विश्वास पैदा करना होता है। कैसे पैदा होता है वो? तुम वचन सुनते हो, विश्वास में बढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो ज्यादा, तुम विश्वास में बढ़ते हो। मैंने पूरा विश्वास है, मैनू प्रभु बिना ऑपरेशन तो चंगा करेगा। आप बाइबल कितना पढ़ते हो बहन जी? 5 मिनट टाइम लग गया तो पढ़ ली दी है। इतना ना पशुओं का काम बहुत है, जिम्मेवारी बड़ी बड़ी है, ये बहुत काम है, वो बहुत काम है। प्रेयर कितनी है जी? 10 मिनट जी, वो भी कदे कदे नहीं होंगी, पासी प्रे करे हो, प्रेयर च बच सके। तो फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है ये शरीर से विश्वास आ रहा है। समझ पा रहे हो? तुझे बुखार हो गया और तुम कहते हो नहीं आपा तो मेडिसिन लेनी नहीं है, एक साथ हफ्ता लड़ी गए, 3 दिन की चीज 7 दिन ठीक हुई, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको मेडिसिन के लिए बोल रहा हूं। आप समझ पाओ, जब तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम फेथ में बढ़ते हो, तुम प्रार्थना करते हो, फेथ में बढ़ते हो। अब फेथ का लेवल लोगों का नहीं होता, फेथ में नहीं बढ़ते और अपनी इच्छा से कई वक्त वो प्रगट करते हैं, विश्वास को बनाते हैं। तो आपको क्या करना है? फेथ में बढ़ना है। जो मेरी सारी जितनी बात मैं बता चुका हूं, उस बात का जो एक शब्द है जिस पर मैं आपको लेकर आया हूं, वो ये है, रुकी हुई चंगाई, रुकी हुई आशीष, रुके हुए छुटकारे को प्राप्त करना है तो आपको विश्वास में खड़े होना होगा। और विश्वास मुंह से नहीं पैदा होता, बोलने से पैदा नहीं होता। परीक्षा को विश्वास ना लिखा, तो प्रभु अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना कर, उसको मत परख अपना ही कोई शब्द बोल के। क्या एक पास्टर अपना ही शब्द बोल के लोगों को हील कर लेता है? क्या कर लेता है? प्रभु मैं तेरे ते पूरा भरोसा रख के बोलदा आज 5 लंगड़े खड़े हो जाने, क्या हो जाते हैं? जब तक प्रभु नहीं बोलेगा प्रेयर कर, आज 5 लंगड़ों को मैं खड़ा करने जा रहा हूं,
समझ रहे हैं? आपको पता है ये अंदर से आई आवाज, ये फेथ है, भरोसा, अंदर विश्वास पैदा हुआ। फिर लड़ाई होती है शरीर की और आत्मा की, प्रभु की ओर से है या नहीं। अगर आप प्रेयर में होंगे, रोजों में होंगे, वचन में होंगे, तो प्रभु चिन्ह दे पाएगा कि हाँ ये मेरी ओर से, और आप बोल पाएंगे विश्वास से उस चीज को, और चमत्कार अपना ले पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो फेथ कैसे बढ़ता है? जितना आप प्रेयर करोगे उतना आपको, मान लो अगर आप सोचते हैं ओ पापा जी मैं ऑपरेशन करवाऊं जाना, ओ पापा जी मैं फॉरेन का कहाँ लगाऊं, ये कंट्री लगाऊं वो कंट्री लगाऊं, और जी मेरा कर्जा कैसे होगा, ओ मेरे जीवन में ये दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी, मेरा ये पारिवारिक मसला कैसे हल होगा, मेरा ये लाइफ का पर्सनल बीमारी पर पर्सनल प्रॉब्लम कैसे जाएगी। मैं कहता हूं विश्वास करो, विश्वास में खड़े हो जाओ, इसे घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो रुकी हुई आशीष आएगी ही आएगी। डैनियल फेथ में बना रहा, प्रार्थना नहीं छोड़ी, उसका उत्तर आया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने यहोवा के आगे झुकना नहीं छोड़ा, यहोवा का उत्तर आया। आग में भी खुदा ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने ये नहीं बोला था राजा लै अग च छुट दे सानू, अग च बचाने की सामर्थ रखदा है, साडा खुदा जिंदा आ, अग चो बचा लूगा। उन्होंने ये नहीं बोला। ध्यान से सुने, उनको पता है ये परीक्षा हो सकती। खुदा की कोई आवाज नहीं आई कि बोल दे राजा को, दानियल को आवाज आई। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने ऐसा नहीं बोल दिया ए राजा यहोवा नू मनदे आ, अग चो बचा के रख दूंगा सानू, देख ले तो अग च सुट के देख ला, ये नहीं बोला। अगर ऐसा होता, उन्होंने अपनी ओर से बोला होता, शायद आग से वो ना बचते, क्योंकि उन्होंने परख ली, खुदा की परीक्षा ली है, खुदा पर भरोसा नहीं, फेथ नहीं किया, फेक फेथ किया उन्होंने, तो क्या आग में जल जाते। और सारे लिखतों में लिखा जाता यहोवा अपने लोगों पर को बचा नहीं पाया। तो क्या यहोवा की गलती होती या उनकी गलती होती? उन्होंने ये बोला जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो इस आग से बचाने की शक्ति रखता है, पर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। उन्होंने छोड़ दिया, दोनों बात बोल दी। अगर आपको उसके ऊपर बिलीव ही नहीं है, उस लेवल का आपकी रिलेशनशिप ही नहीं है उस लेवल की खुदा के साथ, आप बोल रहे हैं चर्च ਜਿਹੜੇ बात प्रे करते लोगों दे फेक है, पवित्र आत्मा गिराता नहीं उठाता है, यीशु से गिरे हुए को उठाता है। अच्छा गिरे हुए को उठाता है, यीशु से अच्छा कोई सट लग गई यीशु से रोकन उठाई जाता सीगा। तुम कौन से गिरे हुए की बात कर रहे हो? ओ सट लग गई, बंदा डिग गया, ओ उठ पुत्र उठ, सारी जिंदगी लोगों को उठाता रहा यीशु से। तुम किस गिरे हुए की बात कर रहे हो? और आत्मा का वो गिरना कौन सा है? कईयों के दर्शन हुए, लोग यीशु के सामने ठहर ना पाए। यूहन्ना को दर्शन हुआ, कोई मुंह के बल गिरा, कोई इधर को गिरा, कोई उधर को गिरा, पौलुस गिर गया, कभी सब मतलब घुटने टेक दिए लोगों ने, कोई घुटनों के भर, शाया घुटनों के भर आ गया। यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, कौन है यीशु, कौन है यीशु? यीशु ने पीछे मुड़ के बोला मैं हूं यीशु, सब गिर गए। अरे उसमें पावर ही इतनी है, तुम उसको सुनोगे, देखोगे, तुम सामर्थ का सामना नहीं कर पाओगे। उस बंदे को खुदा चंगा कर पाएगा पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा के काम के ही खिलाफ बोले, बिलीव ना कर पाए, चाहे वो कितना मर्जी फेथ करे। अधूरा ज्ञान लोगों को नाश करता है। मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण प्रभु ने क्या नाश होती। इसलिए आपको बढ़ना है वचन की नॉलेज में। प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। जितनी प्रेयर करोगे उतना विश्वास में स्ट्रांग होंगे। आपको पता है ओके 3 चॉइस है आपकी, ये कर लूं या वो कर लूं या ये कर लूं, ऑपरेशन करवा लूं जब विश्वास पे खड़ा हो जाऊं, या वेट करूं अभी तीनों चीजों में कुछ भी ना करूं अभी। तो आप कहते मैं खुदा के पास जा रहा हूं। जितना बाइबल को पढ़ोगे उतने विश्वास से भरोगे तुम। तो अगर एक पास्टर है वो बाइबल को पढ़े, पुलपट में जाने से पहले बहुत सारे वचनों को पढ़े, स्टोरीज को पढ़े, यीशु ने इसको चंगा किया, इसको चंगा किया, इसको चंगा किया, इसने विश्वास किया, इसको चंगा किया, यीशु इतना सामर्थ्य है, उसने अपनी सामर्थ्य से ये किया, वो इतना पवित्रों के काम में इतनी सामर्थ्य प्रकट की, इतनी सामर्थ्य, ये हो गया उस सामर्थ्य से, इसने बोला कोई सामना नहीं कर पाया, इस पतरस ने प्रार्थना की, वो लंगड़ा भिखारी चल पड़ा। अब जब वो इतना वचन से पढ़ के आएगा, उसके अंदर क्या आएगा? फेथ। अब वो जब फेथ में बोलेगा चर्च में, वो बिना सुने, वो इधर पूरे बिजी था पूरे पारिवारिक चीजों में, बच्चा बहुत बीमार रहा, आज इस चर्च के मेंबर ने ये बोल दिया, एक हफ्ता यही कुछ सुन रहा है, तो क्या वो पावर से खड़ा हो पाएगा संडे? बताओ, फेथ से कर पाएगा कुछ? नहीं, क्योंकि उसको सामने शो कर दिया शैतान ने,
देख तेरा ये नहीं हुआ, ये तेरा वो नहीं हुआ, देख तेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर अगर वो पूरा हफ्ता बाइबल को खोले साथ, खुदा बात करेगा, ये नहीं हुआ, डोंट वेरी, जल्दी होने जा रहा है। तेरे साथ ये बुरा हो गया, डोंट वेरी, अगर फाइट बढ़ी है टेस्टमनी भी बड़ी होगी। वचन ने तेरे विश्वास को पैदा कर दिया, अब वो आएगा विश्वास से। वो अनॉइंटेड वीडियो देख के आए विश्वास पर, 2-4 हीलिंग की टेस्टमनी देख के आए पुलपट पर, 2-4 आत्मा से भरी हुई वीडियो को देख के जाए पुलपट पर। तो क्या होगा, उसके अंदर वही चीज फेट होगी। इसे बोलते हैं फेथ की प्रैक्टिस। तुम विश्वास के लिए बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो, फेथ बढ़ने के लिए, तो इसीलिए अपने फेथ के लिए काम करना है। रुकी हुई आशीष, रुकी हुई चंगाई, रुकी हुई डिलीवरेंस तुम्हारी होगी। विश्वास की रसौली अभी तक नहीं जा रही, तो इसीलिए अपने फेथ के लिए काम करना है। रुकी हुई आशीष, रुकी हुई चंगाई, रुकी हुई डिलीवरेंस तुम्हारी होगी। कुछ आशीष आपको लड़के लेनी पड़ती है शैतान से, और लड़ाई के हथियार कौन से? वचन। प्रभु ने कहा सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब शैतान कुछ बोलता है, संसारिक बंदा कुछ बोलता है, जब चुप करके बैठे, पाजी मैं तेन दसा यीशु मसीह दे बारे, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਕੇ ਗੱਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, 10 ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ यीशु मसीह कदों आए, कौन है यीशु मसीह? तुम करे नहीं, मुझसे नहीं पता। पर अगर तुम आत्मा से परिपूर्ण हो तो आत्मा के द्वारा तुझे ऐसा वचन दिया जाएगा कि सुनने वालों के हृदय सिज जाएंगे, वो उन बातों का सामना नहीं कर पाएंगे, तुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो केवल शब्द तो है पर बोले नहीं जा रहे। उसके लिए क्या चाहिए? प्रभु के साथ रिलेशनशिप, होली स्पिरिट, विश्वास की भरपूरी है तो है, तुम विश्वास से बोल नहीं पा रहे हो। वचन तो है, तुम बोल नहीं पा रहे हो विश्वास से। दूसरे, प्रभु ने कहा विश्वास की डाल लेकर शैतान का सामना करो। एक को तो वचन पता ही नहीं है बाइबल में कि ये लिखा है मेरे लिए। दूसरे वो हैं, सुनो, दूसरे वो हैं जिनको पता है लिखा है पर वो बोलते नहीं है। तीसरे वो हैं जिनको पता भी लिखा है, बाइबल के वचन बोल भी रहे मुंह से, पर क्या नहीं है? कोई है कोई जिसको सुना है ऊंची आवाज के साथ? विश्वास नहीं। जो तुम बोल रहे हो प्रभु दे वचना जितना लिखा है इतना लिखा, तब पर फेथ नहीं है जो तुम बोल रहे हो। फेथ कैसे आता है? भरपूरी के साथ। क्या होना चाहिए फेथ के लिए? यूहन्ना 1:33 खुदा ने मुझे खोलने के लिए बोला था अभी। मैं तो उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। जिस पे आत्मा उतरते और ठहरते देखे, जिसके ऊपर आत्मा उतरा है और ठहरा है, वो विश्वास से भरा हुआ है। वो चेला जो खाने की सेवा के लिए चुना गया, वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। और जब आत्मा से भरने वाली मीटिंग्स आती है, तुम आगे बैठने के बजाय ओ पीछे बैठे होंगे, तुम आने के बजाय घर में बैठे होते, फोन लेके बैठे होते, गेम खेल रहे होते, घर जाकर व्हाट्सएप चैट कर रहे होते। विश्वास में भरो और आत्मा से परिपूर्ण हो। फिर जो तुझे पता है वचन, तुम बोल रहे हो, उसके विषय में फेथ होगा तेरा। आज मैं वही सिखा रहा हूं। तुम बोल रहे हो मैंने विश्वास है प्रभु उधर कोड़े खाने में चंगी हो चुकी हैं, डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो माँ को भी खतरा है। नहीं नहीं नहीं, पूरा विश्वास है। माँ भी मार दी तूने, अब हस्बैंड अकेला हो गया। कि अंदर से आया था आत्मा से भरपूर होके कि खड़े होना है। तो उन विषयों को प्रभु के आगे रखो, रिलेशनशिप ऐसी रखो प्रभु जब तक। अगर वेट करनी है, तीसरा पॉइंट, वेट करनी है तो वेट के बीच आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। नहीं मैं वेट करांगी ना, मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। हम बीमारी की बात कर रहे हैं, पर आप कोई भी मुद्दा रख लो, दुष्ट आत्मा का रख लो, ब्लेसिंग का रख लो। नहीं मैं विश्वास रखूंगा। दूसरा, नहीं मैं जो इसका सीधा रास्ता में वो अपनाऊंगा, जो ऑपरेशन है मैं वो अपनाऊंगा, मैं जो मेडिसिन है वो लूंगा। तीसरा, नहीं मैं इंतजार करूंगा। तो अगर इंतजार करना है तो इंतजार के बीच डैनियल की तरह 21 दिन प्रार्थना से भरे हुए होने चाहिए। 3 टाइम प्रार्थना करता था। उसकी मौत का षड्यंत्र भी रचा गया। अगर कोई राजा के अलावा किसी और को की आगे प्रार्थना करे, राजा की आज्ञा के बिना, तो उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। डैनियल के पूरे कैमरे लगा दिए उन्होंने, मतलब बंदे निगरानी के लिए। डैनियल की पोस्ट राजा के सामने बहुत बड़ी हो चुकी है, हम इसे पीछे उठाते हैं। ऐसे आपकी भी टांग खींचने वाले बहुत आते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, जादू टूना करने वाले।
पर अगर आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, उनका हथियार, उनका तीर उन्हीं पर जा पड़ेगा यीशु के नाम में। थोड़ा जा फैमिली दा ऑफर, रिश्तेदार दा ऑफर, वीजे दा, तेरा वीजा लवा देवांगे, यीशु ਨੂੰ ਛੱਡ दे, तुम झुक जाते हो। तुझे घर से निकाल देंगे, तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जल्दी से झुक जाते हो। ऐसे समय होते जहां पर तुम सोते हो, खड़े रहे, चर्च गए तो हस्बैंड तलाक दे देगा, ना गए तो खुदा से दूर रहेंगे। खुदा को नहीं छोड़ सकते, हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। इसमें क्या करोगे तुम? थोड़ा इंतजार। तो उस इंतजार में क्या करोगे? सारा ध्यान छड़ के दुनिया दे वल्लों, जिदा बाइबल च ईस्तर ने किया, हिजकिया राजा ने किया, टाट ओढ़ ले उन्होंने, यहूदी लोगों ने किया, खाना खूना सब कुछ छड़ के, सब कुछ छोड़ के एक ही फोकस, उत्तर लेना है, रिजल्ट लेना है, आवाज लेनी, वेट में। और उस वेट के टाइम तुम आत्मिक क्रियाओं में रहोगे। 7 दिन आप ऐसे ही 1-2 हफ्ते निकाल रहे हो, 1-2 चर्च मिस हो रहे हैं, आपको बोलते मुझे आत्मिक हजूरी में जाना होगा, नहीं तो मेरा चर्च महीनों में, सालों में बदल जाएगा, मिस होता रहेगा, मुझे जल्दी खुदा से उत्तर लेना है। आप प्रेयर कर रहे हो तो खुदा कुछ भी करेगा। अगर तो आपकी प्रेयर रियल हुई, विश्वास असली हुआ, तो खुदा आपके हस्बैंड को बदल देगा, वो भी आपके साथ चर्च में होगा। आपके घराने को बदल देगा, वो भी अगले दिन आपके साथ चर्च में होंगे। आपके घर में ऐसा चमत्कार कर देगा। एक दिन एक लड़का था, उसकी फैमिली विरोध करती थी, अचानक में वो, उसको चोट लगी और वो गिर गया। और वो चोट ऐसी थी, मान लो ऐसे पौड़ियों पर गिर गया, तो मतलब पौड़ियों पर ऐसे हड्डी बजी, उसकी फैमिली ने देखा, मतलब हड्डी टूट गई। पर उसका यीशु पर बिलीव था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल हील था। डॉक्टर के पास गए और उसकी फैमिली ने देखा और प्रभु में आ गई। अपनी टेस्टमनी से ही ना बदलने की कोशिश करो, उन्हें प्रेयर इतनी करो उनके लिए कि खुदा का आत्मा डायरेक्ट उतरे उन पर, जैसे पौलुस को घेर लिया था। डायरेक्ट कोई ऐसा उनको मन करे, आज देखा है केड़े यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, केड़ी बाइबल पढ़ती है, की लिखा है, केड़े पुट्ठे पासे लगी हो, और उसमें ऐसा वचन आए जिसमें उसकी जिंदगी बदल जाए। एक औरत थी, उसको किसी ने गिफ्ट किया था बाइबल, उसकी मैरिज पर, उसकी फ्रेंड ने। कहते कभी भी कोई दुख हुआ ना, चिंता हुई ना, ये बाइबल मैंने तुझे गिफ्ट की है, इसे जरूर पढ़ना। बाइबल दे दी। और क्या हुआ, वो उसकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद थोड़ा समय अच्छा रहा, उसके बाद हस्बैंड मार पिटाई करने लगा, रोज पिटाई, कभी रोज खून निकालना उसकी बॉडी पर, नाखून, चीरे, रोज पिटाई, रोज गालियां, रोज शराब पी के आना। एक दिन बहुत दुखी होगी, उसे याद आया, मेरी दुख के समय बंदा सोचता है क्या करूं, किधर जाऊं। उसको याद है मेरी फ्रेंड ने एक बाइबल दी थी, उसने अपनी अलमारी में से धूड़ पूरी बाइबल से भरी हुई, कितने समय से उठाई नहीं थी, सालों से उठाई, दूरदार झाड़ी, बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ के उसके अंदर फेथ आ गया कि प्रभु मेरा तुझ पर भरोसा है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु, अब तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है, तू जो करेगा भला करेगा। क्या हुआ, उस दिन जब उसका हस्बैंड घर में आया, वो हमेशा सोचती होती मेरा हस्बैंड, लड़कियां वाइफ इंतजार करती कब मेरा हस्बैंड काम से घर आएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगा, हम घूमने जाएंगे, बाहर खाने जाएंगे, शॉपिंग के लिए जाएंगे। पर वो सोचती मेरा हस्बैंड ना आए घर, आज फिर से वही हाल होगा। पर उस दिन उसने बाइबल पढ़ी थी, उसका हस्बैंड आया घर, टोटली चेंज। कहता क्या हुआ, और सभी कुछ चेंज, सभी स्वभाव में, बातों में। अब हम आज इकट्ठे खाना खाते हैं, हम वो सोचते क्या हो गया नहीं। कहता मैं आज सोच रहा हूँ मैं तेरे साथ बहुत बुरा किया है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बदलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं लेके जा कि मेरे अंदर से ये सोच निकल जाए, मुझे कहीं लेके जा, कोई बताओ। वो हैरान होगी। मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, उनके फादर को, वो कई कंपनी में थे और कंपनी में कोई रेड रूट पड़ी और इनकम टैक्स का ऐसा हुआ कुछ, और सभी ने जितने करोड़ों का, उन्होंने बोला तेरे करके हुआ, वो फ्रेंड वो प्रभु में था, और उन्होंने बोला तेरे करके ये हमारा नुकसान हुआ करोड़ों का, हम तुझसे लेंगे। वो कहता है हम कहाँ से देंगे, हमारे पास करोड़ों की, हमारी तो जॉब ही कुछ हज़ार की है, रोज उसे टॉर्चर करना, घर बिठा के लाना, गाड़ियाँ आनी ऐसे कंपनी की,
और उन्हें बिठाना, रोज पूछताछ करनी, तूने किया, बता दे तूने क्यों किया, बता दे किसका हाथ है, कि कौन तेरे साथ है, किसने तुझे कितने पैसे दिए करने के। एक दिन वो प्रभु के बारे में उन्हें पता चला, प्रभु में बिलीव किया, विश्वास किया, और जब प्रभु पर बिलीव किया, अब प्रभु के हाथों में दे दिया, उस बंदे ने बिलीव कर लिया, प्रभु अब तेरे हाथों में, विश्वास है तू ही बचाने वाला है। और क्या हुआ, अब वो उसकी जब गाड़ी वाला आ रहा है लेने के लिए, गाड़ियां आ रही घर में, उन्हें बिठा के लेके गए, सब कुछ चेंज, आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी, चाय पियो जी, कुछ और लोगे, सब कुछ ऐसा हुआ, मीटिंग हुई, सब रवैया चेंज, सबने कहा आई एम सॉरी, जिसने गलती की थी वो पकड़ा गया, हमने तुझे इतना दुख दिया। फेथ ऐसा मिरेकल खुदा उत्पन्न करता है। तुम ऐसे खुदा के आगे प्रार्थना में लेके जाओ उन विषयों को, जो विषय तुझे पता नहीं लग रहा है। आज मैंने जब मैं पुल पढ़ते आया, मैं प्रे कर रहा और खुदा मैंने को चीजें लेके जा रहे, कल तो आप अपनी लाइफ दे सारे मसले, सारी हुई रुकी हुई प्रार्थना मां, सारे जो कुछ है खुदा दे अगे लेके जावांगे। रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे, रुकी हुई चंगाई होगी, रुकी हुई दुष्ट आत्मा धक्के से जाएगी, किराएदार आपके घर से निकलेगा जो शैतान कब्जा करके बैठा हुआ है। तुम केस करोगे 7 डे फास्टिंग प्रेयर के साथ, वो किराएदार वो रसौली, वो किराएदार वाली रसौली, किराएदार वाली पत्थरी, किराएदार वाला कैंसर, वो दुष्ट आत्मा, वो कर्जा तेरी लाइफ को छोड़ेगा और जाएगा यीशु के नाम में। वो जादू और टूने, वो दुष्ट आत्मा जो भेजी गई है वो छोड़ेंगे और जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।